कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों को देखते हैं। वे हेलीकॉप्टर में जाते हुए दिखाई देते हैं। वे लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, एक ऐसी जगह पर जा रहे थे वहाँ की सरकार ने जाने से साफ इनकार किया था। इन लोगों को घूमने फिरने का काफी शौक था, तो इसलिए वहाँ पर चले जाते हैं। ये सभी उस जगह पर उतरने के बाद कुछ देर तक आराम करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये सभी अपना पैराशूट पहनने के बाद उस ऊंचाइयों से कूदने की कोशिश करने लगे। उनमें से सबसे पहले डेमन नीचे कूदने वाला था, लेकिन वो काफी घबराया हुआ था। डेमन जब भी नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था तो उसे डर लग रहा था, इसलिए डेमन कूदने से साफ इनकार करने लगा। तो लेकिन दोस्तों के समझाने के बाद आखिरकार डेमन जब नीचे कूदा तो कुछ दूर जाने के बाद वो पेड़ों से फंसकर नीचे गिर रहा था। देखते हैं कि नीचे जाने के बाद वह एक गुफा के अंदर गया। उसमें कुछ नुकीली सी चीज निकली हुई थी जो सीधा उसके पेट में जा घुसी। देखते हैं कि डेमन का सारा खून निकलकर नीचे की ओर जाने लगा था। उसका सारा खून एक गड्ढे में जाने के बाद पूरी तरह से उबल रहा था। इधर डेमन दर्द की वजह से पूरी तरह से चीख रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसे लगा कि मेरे अलावा यहाँ पर और भी कोई है, और तभी उसने देखा कि उसके आसपास से एक खतरनाक जानवर घूम रहा था। उसने डेमन को एक ही झटके में मार डाला। इधर जब इन पुलिस वालों को पता चला जैक और एना को कि कुछ लोग खूनी घाटी की तरफ गए हैं, तो वो सभी स्कॉट को लेकर वहाँ जाने लगे। इधर देखते हैं कि बाकी सभी सही सलामत नीचे उतरे। इसके बाद वो सभी डेमन को ढूंढने के लिए जाने लगे। जब वो सभी ढूंढते हुए उस गुफा के पास पहुंचे तो एंडरसन नीचे गया देखने के लिए। उसने नीचे जाकर देखा कि वहाँ पर ढेर सारा खून दिखाई दे रहा था। डेमन कहीं नजर नहीं आ रहा था। एंडरसन उस खून को देखकर काफी डरा हुआ और घबराया हुआ था। वो ढूंढते हुए डेमन को और अंदर गया तो उसने देखा कि डेमन सामने दिखाई दे रहा था और उसका नीचे का हिस्सा गायब था। वो उसे देखते ही अचानक से नीचे गिर गया और डर से जल्दी से वहाँ से ऊपर भागने लगा। जब एंडरसन ऊपर आया तो वो पूरी तरह से डरा हुआ था। अपने दोस्तों से कहा कि मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। उसने अपने दोस्तों से कहा कि डेमन का आधा शरीर किसी ने खा लिया है, हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगा। जब रास्ते में पहुंचा, इधर ये तीनों मिल गए और उन्हें गिरफ्तार करने लगे। तभी उनमें से एक साथी ने कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को छोड़ दो। पता चला कि वो पैसा डेमन के पास था जो गुफा में गिरा हुआ था। इन लोगों ने उन्हें बताया कि हमारा एक साथी मारा गया है। स्कॉट को लग रहा था कि ये सभी झूठ बोल रहे हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी स्कॉट ने कहा कि या तो तुम मुझे गुफा के पास ले चलो या फिर तुम लोग गिरफ्तार हो जाओ। कुछ देर बाद सभी लोग गुफा के पास पहुँचे। स्कॉट और जैक जब गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि डेमन का आधा शरीर सच में गायब था। इसके बाद स्कॉट जब उस गंध को सूंघा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। स्कॉट ने जैक से कहा कि यहाँ के आदिवासियों ने एक खतरनाक जानवर को देखा था कई साल पहले, जो इंसानों को बेरहमी से मार दिया करता था। स्कॉट ने जैक से कहा कि कुछ साल पहले कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, उनकी चीखें आज भी मेरी कानों में गूंजती हैं। लेकिन उन आदिवासियों ने बताया था कि वो जानवर वहाँ से अब चला गया है। तभी जैक ने स्कॉट से कहा कि हम अंदर जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ वहाँ पर मिल जाए। लेकिन स्कॉट ने जैक को साफ इनकार कर दिया और वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए। इसके बाद देखते हैं कि ये सभी वहाँ से आने लगे। कुछ दूर आने के बाद चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी स्कॉट ने देखा कि सामने कोई दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी, जैसे लग रहा था कोई भयानक जानवर था। स्कॉट ने अपनी तुरंत गन निकाली और उस पर निशाना लगाया। स्कॉट उसी पर नजर लगाया हुआ था। तभी उसने देखा कि वो वहाँ से गायब हो गया। तभी स्कॉट को महसूस हुआ कि वो जानवर उसके बगल में आ चुका है, जैसे वो उसे देखने की कोशिश कर रहा था। वो जानवर तुरंत स्कॉट को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। इसके बाद देखते हैं कि जैक और एना उसे जंगल में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो दोनों डरे हुए थे। जैक कुछ दूर जाने के बाद स्कॉट को पुकार रहा था। एना ने उसे चुप रहने के लिए कहा। जब उसने आग जलाया तो उसने देखा कि उस जानवर ने स्कॉट के पूरे टुकड़े कर दिया था और उसके शरीर को लेकर भाग रहा था। जैसे ही उन दोनों ने उसे देखा तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। वो दोनों कुछ दूर भागते हुए आए। तभी उस जानवर ने जैक पर भी हमला कर दिया। एना अचानक से वहीं पर रुक गई। जब उसने पीछे देखा तो जैक वहाँ पर नहीं था। वो जानवर उसे भी लेकर चला गया तो एना की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एना अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। जब वो कुछ दूर भागते हुए गई तभी एना ने पीछे देखा तो वो जानवर भी तेजी से भागते हुए इसकी तरफ आ रहा था। इधर इन लोगों को भी देखते हैं कि मौका देखते ही गाड़ी लेकर वहाँ से आने लगे। एना जब भागते हुए तेजी से आ रही थी तो वो जानवर भी उस पर हमला करने वाला ही था।
और ये सब भी अपनी गाड़ी तेजी से लेकर आ रहे थे। अचानक से गाड़ी से धक्का लगने की वजह से वो जानवर काफी दूर जाकर गिरा। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकला। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग गाड़ी से हथियार निकालते हैं और सभी लोग एक एक हथियार ले लेते हैं ताकि वो सभी उस जानवर से अपनी जान बचा सके। काफी रात हो चुकी थी इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस जानवर से बचने के लिए सभी लोग पेड़ पर चढ़ने लगे। वे सभी पूरी रात पेड़ पर ही बिताए। जब अगली सुबह हुई, जैक एक पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसके मुंह में एक लकड़ी घुसी हुई दिखाई दी। इसके बाद जैक मदद के लिए बुला रहा था। तभी जैक की आवाज ऐना को सुनाई दी तो उसे लगा कि जैक जिंदा है, इसलिए वो अपने 3 साथियों के साथ वहाँ पर जाने लगी। इधर ये जानवर भी जैक के पीछे ही था, वो उसे खाने वाला था। जैसे ये सभी जैक के पास आने वाले थे तभी वो जानवर उसे खींचकर लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद देखते हैं कि ये सभी लोग उसे मारने का प्लान बना रहे थे। तभी उसमें से एंडरसन ने कहा कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो कुछ दूर पर हेलीकॉप्टर है, हमें उसे लेकर आना होगा। और तभी उसने कहा कि हम सब बचकर यहाँ से निकल सकते हैं। तभी ऐना ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। उसने कहा कि हेलीकॉप्टर का आवाज सुनकर वो हमारे पास आ सकते हैं। तभी अचानक से गाड़ी का हॉर्न तेजी से बजने लगा तो सभी लोग घबराने लगे। इसके बाद उन्होंने जल्दी से गाड़ी को बंद कर दिया, लेकिन वो जानवर आवाज सुनते ही तेजी से इनकी गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। जब इन लोगों को पता चला कि वो जानवर तेजी से इनकी तरफ आ रहे हैं तो ये सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। लेकिन माइकल उसका ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से गाड़ी के अंदर चला गया। इसके बाद वो जानवर तेजी से उसके पास आने के बाद वो माइकल पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी ऐना ने देखा कि ऐना ने जल्दी से आग जलाया और पूरी गाड़ी को जला दिया। उसने उस गाड़ी के अंदर जानवर भी फंस चुका था, इसलिए वो भी जलकर मर गया। तभी कुछ देर बाद इन लोगों ने देखा कि 4 और जानवर भागते हुए तेजी से इनकी तरफ आ रहे थे। ये सभी उन्हें देखते ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। ये सभी वहाँ से भागते हुए आए और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। तभी उसमें से एंडरसन ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहता है। ऐना उससे हेलीकॉप्टर के पास जाने से मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एंडरसन के साथ क्रॉस भी जाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास तैयार हो गया था। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो दोनों हेलीकॉप्टर के पास दौड़ते हुए जा रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाएं। बाकी सबको देखते हैं कि ये सभी नदी की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी नदी के पास पहुंचे और इन दोनों को भी देखते हैं कि जैसे तैसे भागते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच ही गए। एंडरसन जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी क्रॉस ने कुछ दूर पर देखा कि एक जानवर तेजी से भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। जब वो जानवर हेलीकॉप्टर के नजदीक आ गया तो क्रॉस ने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वो जानवर नजदीक आने के बाद उन पर हमला करने वाला था तभी क्रॉस ने उस पर पैराशूट फेंक दिया, जिसकी वजह से उस जानवर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये दोनों मौका देखते ही वहाँ से निकल गए। इसके बाद एंडरसन को देखते हैं कि वो माइकल को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब कुछ देर बाद संपर्क हुआ तो एंडरसन ने माइकल से कहा कि वो जानवर भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। उसने माइकल से कहा कि तुम सब तैयार रहना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ देर बाद एंडरसन को देखते हैं कि जब वो उनके पास हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश कर रहा था तभी एक जानवर तेजी से इनकी ओर जाता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो जानवर सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। तभी एंडरसन को देखते हैं कि उसका हेलीकॉप्टर उसके काबू में नहीं था और नीचे गिरने लगा। क्रॉस को देखते हैं कि वो उसे पैर से मारकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डर भी रहा था। तभी अचानक से जानवर ने क्रॉस के पैर को पकड़ लिया और नीचे की ओर खींचने लगा। देखते ही देखते खून की छींटे कांच पर आ गए और हेलीकॉप्टर नीचे गिरते ही ब्लास्ट हो गया। इन लोगों को लगा कि एंडरसन मर चुका था, लेकिन वो जिंदा था। जब माइकल ने एंडरसन से बात करने की कोशिश की तभी उसने कहा कि मैं तो बच गया हूँ, लेकिन क्रॉस मारा गया है। इधर इन जानवरों को देखते हैं कि क्रॉस को नोच नोच कर खा रहे थे। एंडरसन को देखते हैं कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही मौका देखा उन जानवरों से बचकर सीधा इन लोगों के पास आ गया। जब इन लोगों ने उस जानवरों को देखा तो दिन पर दिन वो जानवर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। ये सभी लोग चारों तरफ से फंस चुके थे, इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी ऐना ने फैसला किया कि वो उस गुफा में दोबारा जाएगी, शायद इन्हें रोकने का कोई तो रास्ता मिलेगा। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग गुफा की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग गुफा के पास पहुँचे। ऐना जब गुफा के पास पहुँची तो वो सीधा गुफा के अंदर गई। उसने अंदर
जाकर देखा तो दीवारों पर ढेर सारे चित्र बने हुए थे। ऐना ने उस चित्रों को बड़े ध्यान से देखा, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐना उन चित्रों को देखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वह जब थोड़ी दूर और गई तो उसने देखा कि वहाँ के कुछ आदिवासियों ने वहाँ पर 6 जानवरों को बुलाया था। उनमें से 2 लोग मारे गए थे, बाकी 4 बचे हुए थे। उन्हें मारने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसने माइकल से कहा कि हम लोगों को उन्हें मार देना होगा, नहीं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि वह आग जलाकर थोड़ी दूर और गई तो उसने देखा कि बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा था। तभी ऐना ने तरकीब निकाली कि हम यहाँ पर धमाका करेंगे और उन जानवरों को मार सकते हैं। ऐना ने माइकल से कहा कि इस तरह हम उन जानवरों को अंदर ही जलाकर राख कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगे। इधर जूलिया को देखते हैं, वो कुछ दूर भागते हुए गई और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। इधर एडसन्स को देखते हैं कि वो धमाका करते ही वहाँ से भाग गया और ऐना इधर उन जानवरों को मारने के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद देखते हैं कि जब उन जानवरों को धमाके की आवाज सुनाई दी तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी जूलिया ने देखा कि धमाके की ओर तेजी से वो जानवर बढ़ते हुए जा रहे थे। उसने तुरंत उन लोगों को कॉल करके रेडी होने के लिए कह दिया। वो जानवर तेजी से जब गुफा के करीब पहुंचे तो ऐना आग जलाकर सीधा गुफा के अंदर चली गई। देखते हैं कि वो जानवर सीधा उसी गुफा के अंदर चले गए। एडसन ने जब दोबारा बम फोड़ा तो उन पत्थरों से रास्ता बंद हो गया। जिस चीज से ऐना उन्हें मारना चाहती थी वो अचानक से खराब हो गया। उसने गुस्से में उसे नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से आग फैल गया और वो जानवर भी आग की वजह से ऐना को नहीं मार पा रहे थे। ऐना मदद के लिए चिल्लाने लगी। जब इन लोगों ने जल्दी से रस्सी को ऊपर खींचा तो उन्होंने देखा कि रस्सी टूटी हुई थी। तभी माइकल ने देखा कि वो जानवर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दी से नीचे गया और उसे ऊपर खींच लिया। उन जानवरों ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो बाल बची। इसके बाद देखते हैं कि वो सभी दूसरी ओर गए। चैन ने जब कान लगाकर उन्हें सुनने की कोशिश किया तो अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी उन लोगों ने देखा कि पत्थर हिलने लगे तो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। इधर देखते हैं कि ये जानवर भी उनका पीछा कर लिए। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। इधर जूलिया भी भाग रही थी। इधर जूलिया को देखते हैं कि वो भागते हुए गई और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो जानवर भी उसके आसपास ही घूम रहे थे। इधर चैन कुछ दूर भागते हुए गया तो उसने देखा कि चारों तरफ जूलिया नजर नहीं आ रही थी तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगा। तभी अचानक से उन जानवरों ने जूलिया को देख लिया और उस पर हमला कर दिए। आवाज सुनते ही सभी लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो चैन ने देखा कि वो जानवर उसे पकड़कर खींच रहे थे। कुछ पल में ही उन जानवरों ने उसे मार डाला। चैन इतना देखते ही काफी गुस्से में था। वो जल्दी से चाकू लेके उनके पास गए। उसने तुरंत एक को तो जान से मार दिया और मौका देखते ही उन जानवरों ने भी चैन को भी वहाँ पर मार डाला। इधर इन लोगों को देखते हैं कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर दिए। इन लोगों को देखते हैं कि भागते हुए गए और उसी हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर छिप गए। कुछ देर तक देखते हैं कि वे सभी वहीं पर छिपे हुए थे। जब उन्हें पता चला कि वो जानवर तेजी से इनके पास आ रहे हैं तभी एडसन्स को देखते हैं कि वो जल्दी से तेल के पाइप को काट देता है और एक आग के गोले को कुछ दूर पर फेंक देता है ताकि उन जानवरों का ध्यान भटक जाए। जब वो जानवर तेजी से आग की तरफ भागते हुए गए तो ये सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भाग निकले। तभी इन लोगों ने देखा कि एक जानवर भागते हुए आया और जहाज के ऊपर आ गया। एडसन ने मौका देखते ही जहाज पर तुरंत गोली मार दी जिससे वो ब्लास्ट हो गया और वो जानवर भी वहीं पर मारे गए। इधर एडसन्स को देखते हैं कि जहाज के ब्लास्ट होने की वजह से वो भी घायल हो गया था। ऐना और माइकल को देखते हैं कि जैसे तैसे एडसन्स के शरीर में कपड़े को बांध देते हैं और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि एडसन्स दर्द से काफी चीख रहा था। वो चल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे थोड़ी दूर और गए तो उन्हें एक घर जैसा दिखाई दिया। ऐना और माइकल जब उसे भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो एडसन ने ऊपर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ऊपर चले जाओ, मैं ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि माइकल जानता था कि वह बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने कहा कि तुम दोनों ऊपर चले जाओ, मैं जानवरों का ध्यान भटकाऊंगा। आखिरकार उन दोनों को मजबूर होकर ऊपर जाना ही पड़ा। माइकल को देखते हैं कि जैसे तैसे वो एक आग जलाकर जैसे ही खड़ा हुआ तभी उसने देखा कि एक जानवर तेजी से भागते हुए इसकी तरफ आ रहा था। अचानक से वो उस पर हमला करने वाला था तभी एक लकड़ी उसके मुंह में घुस गई जिसकी वजह से वो छटपटाने लगा। एडसन्स भी पूरी तरह से घायल था, इसलिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। कुछ दूर गया तो उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ था। उसने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला।
जब वो जानवर उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश किया तब भी एडसन्स ने उस लकड़ी के टुकड़े के सीधा उसके पेट में घुसा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और देखते हैं कि वो जानवर भी सीधा उसी के ऊपर जा गिरा। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि वहीं पर एक दूसरा जानवर आ गया और वो जानवर एडसन्स को भी मार दिया और उसे भी नोच नोच कर खाने लगा। इधर माइकल सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद देखते हैं कि ये दोनों भी फंस चुके थे, नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो जानवर नीचे ही घूम रहा था। तभी देखते हैं कि वो जानवर उस घर को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा और इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माइकल ने एक चादर को एक दूसरे को कस के लपेट लिया ताकि गिरने से ये दोनों साफ साफ बच जाएं। धीरे धीरे एक एक करके सारा सामान नीचे गिरने लगा। अचानक से वो घर भी सीधा उस जानवर के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। जब ये दोनों बाहर निकले तो बिल्कुल सही सलामत थे। इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों अपनी जान बचाकर सीधा वहाँ से भागने लगे। जब कुछ दूर गए तभी इन्होंने पीछे देखा तो एक और जानवर इनका पीछा कर लिया था। कुछ दूर और भागते हुए गए तो उन्होंने देखा कि सामने रास्ता बंद था। इन दोनों के पास एक पैराशूट भी था और अपनी जान बचाने के लिए सीधा उस पहाड़ से नीचे कूद गए और ये जानवर भी उन पर हमला करने की वजह से सीधा नीचे कूद गया, जिससे गिरते ही वो मर गया और ये दोनों सही सलामत नीचे उतर गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।